दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। मुल्ला नसरुद्दीन का हंगामा। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए 400 तंके जुटाने के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। उसी दिन से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा। अली। अली ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहाँ से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना? नहीं। अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं। मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानीपूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका, पागल हो गए हो क्या, जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, चाय वाला बोला। तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बांका नहीं होने देता। उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कांपती थर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, क्यों? मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूं। मी हूं। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का, बाजार में जाकर अपना सामान बेच। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी रोके चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार पर की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन इत्तफाक से आजकल यही हैं, तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेरकर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी
तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह नमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया। ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो यदि तुम मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। बना चेचकरू जासूस चौंका, अच्छा तो तू उसे कब यह सुनते ही नजूमी बनाचे तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो। कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है, तू नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पकड़ूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा होगा। 3000 लंके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर पर पाँव रखकर जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लीं। इस भगदड़ में न जाने कितने बच्चे नीचे गिरकर पैरों तले रुंध गए। एक सिपाही ने औरत का नकाब उलट दिया। औरत भय से चीख उठी। थे दूसरे सिपाही भी वहां मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के लिए सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दूसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दी। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े।
उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया। अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया। हुजूर हुजूर। अबे आगे भी तो बेग कहाँ मर गया? तोपे तैनात हैं। अरसला बोल कमबख्त। कुछ कहाँ पर अरसला बेग भी काम पता हुआ अमीर के सामने आ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ए मेरे विद्वान आका, ए मेरे। इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? मुल्ला नसरुद्दीन। मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है मेरे मालिक। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बूढ़ा मौलाना हुसैन घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से दोनों हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगा। रोने लगा और अमीर, इस काफिर को खड़ा करो, अमीर ने आदेश दिया। अमीर का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि अमीर कुछ कह पाते कि अरसला बेग अपने स्थान से आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, अमीर आजम, कोई भी हुक्म सुनाने से पहले इस वफादार गुलाम की चंद बातें सुनने की मेहरबानी अता फरमाएं। क्या कहना चाहते हो? शहंशाह आलम, ये नाचीज गुलाम कहना चाहता है कि ये शख्स मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है। ये तो बूढ़ा है, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन एकदम जवान है। उसकी उम्र 30-35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसरुद्दीन समझ बैठते हैं, इनाम के लालच में। यह सुनकर सिपाहियों में निराशा छा गई। वे सब इनाम पाने के लालच में थे, मगर अरसला बेग ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तब बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, मैं अमीर आजम के महल के लिए बगदाद से रवाना हुआ और सीधा यहाँ आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। उसने मुझे ने बताया कि बुखारा में पहुंचते ही मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मैंने भय के कारण वेश बदलकर निकल भागने का मन बना लिया। अमीर के चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कान उभर आई। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ समझ गए हो। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया? या यह किस्सा तो बड़ा अजीब है। और हम तुम्हारा सिर भला क्यों कलम करवा लेते? क्योंकि कहा गया था कि मैंने खुलेआम ऐलान किया है कि मैं अमीर आजम के हरम में घुस जाऊंगा। लेकिन खुदा गवाह है मेरे आका, मेरे दिमाग में तो ऐसा विचार आया ही नहीं। मैं तो इतना बूढ़ा व कमजोर हो चुका हूं कि मैंने काफी दिन पहले ही औरतों से अपने संबंध खत्म कर दिए। हमारे हरम में घुस जाओगे? अमीर ने होंठ भींचते हुए कहा। उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि बूढ़े पर उनका शक बढ़ता ही जा रहा है। अमीर इस बार फिर गुर्राए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं बगदाद का रहने वाला आलिम हकीम मौलाना हुसैन हूं।
अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूँ। तक तुम मौलाना हुसैन? अमीर ने अत्यधिक आश्चर्य जाहिर किया। तुम्हारा नाम मौलाना हुसैन है? झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ। ऐ चालबाज बूढ़े, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। हुजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। तुम बिल्कुल ही झूठ बोलते हो। यह रहा मौलाना हुसैन। इसके साथ ही अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर संकेत किया। मुल्ला नसरुद्दीन फौरन आगे आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही वह बूढ़ा सहमकर पीछे हट गया। फिर एकाएक ही जोर से चीखा, हाँ हाँ, यही है वह आदमी, मेरे आका। इसी ने मुझे सिर कटने व हरम में घुसने वाली बात कही थी। अमीर फौरन मुल्ला नसरुद्दीन की ओर पलटे। यह क्या हो रहा है मौलाना हुसैन? मौलाना हुसैन तो मैं हूँ, यह नकली है। इसने मेरा नाम चुरा लिया है। बस यही एक बात बूढ़ा मौलाना गलत कह गया। इस एक बात ने मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल दिए। वह फौरन अमीर की ओर पलटकर बोला, अमीर आजम, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इसकी बेशर्मी भी वास्तव में हद से गुजर गई है। अभी तो इसने यही कहा है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है। अभी ये कहेगा कि मैंने इसके कपड़े चुरा लिए हैं। हाँ हाँ, यह पोशाक भी मेरी है। और शायद यह साफा, ये पटका, ये कमरबंद। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें भी आपकी ही हैं, जो कि मैंने चुरा ली हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराते हुए अमीर की ओर पलटा। जहांपना, आप खुद ही देख लें कि यह बूढ़ा कितना झूठा और मक्कार है। अमीर ने सहमति में सिर हिलाया। अमीर आजम, अभी कुछ देर बाद यह कहने लगेगा कि इस पाक शहर बुखारा का अमीर आजम ही यही है। ऐसे नापाक इरादे वाला मनुष्य कोई भी गिरी हुई जलील हरकत कर सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मौलाना हुसैन, वाकई यह बड़ा खतरनाक है। मुझे इसकी नीयत पर शक है। हमारी राय में तो इसका सिर फौरन ही धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह सुनते ही आलिम चेहरा छिपाकर रोने लगा। किंतु मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा नहीं चाहता था। वह तो जानता था कि यह बूढ़ा निर्दोष है और किसी निर्दोष को वह इस प्रकार नहीं मरने देना चाहता था, भले ही वह अपने छल प्रपंच से लोगों को ठगता रहा हो। वह बोला, अमीर आजम, मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर तो बाद में भी काट लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके मरने से पहले इसका नाम, पता तथा इसके और कौन कौन से साथी यहां आए हुए हैं, यह सब पता लगा लिया जाए। हो सकता है कि ये कोई जादूगर हो और आपको कोई शारीरिक या रूहानी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। ठीक है मौलाना, जैसा तुम मुनासिब समझो करो, अमीर बोले, लेकिन यह बदमाश भागने न पाए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जान की बाजी लगाकर भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा मेरे आका। और फिर लगभग आधा घंटा बाद अमीर के विद्वान शिरोमणि तथा प्रधान ज्योतिषी मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन को नए मकान में पहुंचा दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बूढ़े को ऊंची मीनार नुमा मकान के एक कमरे में डाल दिया। फिर बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। दुआ कबूल हुई। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या तिकड़म भिड़ाई जाए जिससे उसे हरम में घुसने का मौका मिले। वह खुदा से दुआएं करता कि या खुदा, तूने कई मुश्किल मौकों पर मेरी मदद की है, इस बार भी कोई ऐसा रास्ता निकाल जो मैं अपनी मासूम गुलजान को इसके चंगुल से बचा सकूं। उस बूढ़े बाप की दुआ कबूल कर मेरे अल्लाह, जिसका कलेजा अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। और फिर एक दिन जैसे खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। गुमसुम मुल्ला नसरुद्दीन अपने ने कमरे कमरे में बैठा था कि तभी एक सैनिक ने आकर द्वार खटखटाया और अमीर का संदेश दिया कि मौलाना शाही बाग में अमीर के हुजूर में हाजिर हों।
मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत उनके हुजूर में हाजिर हुए। जाकर देखा, अमीर एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, लेकिन थे बड़े उदास और गमगीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने सलाम अर्ज किया और पूछा, गुस्ताखी माफ हो आलमपना, क्या ये खाकसार जान सकता है कि हुजूर किस गम में डूबे हैं और बंदे को किस सबब से याद किया है? हम बहुत परेशान हैं मौलाना, दुनिया जहान से परेशान हैं। हमें लगता है कि हम बादशाह हैं ही नहीं। अमीर अत्यधिक दुहखी स्वर में बोले। ऐसी क्या बात है जहां पनाह? चौंकने की शानदार एक्टिंग करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, बंदे के होते आप इस प्रकार दुहखी हैं, यह तो मेरे लिए बड़ी गैरत की बात है। यूं तो बहुत परेशानियां हैं मौलाना, मगर हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारी नई रखैल है। न नई रखैल? इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर तेजी से चिंता के भाव उभरे। क्या हुआ उसे जहां पना? क्या किया उसने? क्या हरम से भाग गई? नहीं नहीं मौलाना, यह बात नहीं है। अमीर बोले, दरअसल उसने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, वह बीमार है। शायद उसकी जान भी खतरे में हो। हमें उसकी बहुत चिंता है। यदि हम एक बार भी उसके साथ हम बिस्तर हो लेते तो हमें उसकी बीमारी या मौत का शायद इतना गम न होता, मगर अब तुम हमारी परेशानी का खुद अंदाजा लगा सकते हो मौलाना। यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया मेरे आका? आखिर यह आलिम हकीम मौलाना हुसैन किस मर्ज की दवा है मेरे आका? आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हकीम मौलाना हुसैन के होते कोई बीमारी चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों न हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना हुसैन? अमीर ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदला और बोला, क्या तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वह तुम्हारे इलाज से बच सकती है? माँ दौलत अच्छी तरह जानते हैं कि बगदाद से बुखारा तक मेरे जैसा दूसरा कोई होशियार हकीम नहीं है। खम ठोककर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। जाओ मौलाना हुसैन, जाओ, उसके लिए अच्छी दवा तैयार करो। अमीरे आजम अब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना पत्ता फेंका। पहले मुझे रोगी से मिलकर उसके रोग का पता लगाना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। रोगी का परीक्षण? अमीर ने आंखें तरेरी। मौलाना, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरम में पराए मर्दों का झांकना भी गुनाह है, माबदौलत के अलावा वहां किसी के कदम? मुझे क्षमा करें शहंशाहे आजम। घुटनों तक सिर झुकाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, मैं हकीम हूँ और बिना रोगी का परीक्षण किए भला उसे कोई दवा कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर अमीर लगभग गुरती हुए बोला, अरे नाचीज गुलाम, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारी दासियों का मुंह मरने से पहले कोई भी नहीं देख सकता? मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन अमीर की बात को लपक लिया। ए मेरे आका, इस नाचीज गुलाम ने कब कहा कि मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ मेरे सरताज? मैं तो अपने इल्म में इतना माहिर हूँ कि उनका हाथ, बल्कि हाथ का नाखून देखकर ही उनके रोग को समझ सकता हूँ। चेहरे की तरफ नजरें उठाने की गुस्ताखी तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। हाथ देखकर? अमीर का गुस्सा पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो गया। वह बोले, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे साथ हम भी हरम में चलेंगे। यदि तुम हमारी रखैल का सिर्फ हाथ ही देखोगे तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यहाँ गुलजान से अकेले में तो मुलाकात संभव ही नहीं है। आठ अमीर साथ रहें और मैं उसे दिलासा दे दूं, भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गुलजान का अपहरण। दोस्तों, दरवाजा खुलते ही सिपाही धड़धड़ाते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे नयाज थर-थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसला बेग गर्जा, सुन ए कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है।
इस हसीन गुलाब से वह अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? यह सुनते ही बूढ़े नयाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा नयाज कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचताबचाता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे नयाज के घर का फाटक, 2 सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े। वह शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े कुत्ते, तो यह सब तेरी करतूत है? मुझे गिरफ्तार कराने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। वह अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा लंगड़े। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए न केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला भी रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेरकर ले जा रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही उधर से ही गुजरने वाले हैं जिधर वह छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर से बंधी म्यान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। यह हाथ यूसुफ लोहार का था। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वे 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद तो नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या रया हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई। मैं सचमुच आवेश में आ गया था, मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता दिलाता हूं कि मैं अपनी बुद्धि, बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली। मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। जाफर की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही वह लपककर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध से चीखा, सावधान सांप के बच्चे जाफर! मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन तुझे उसी में डुबोकर मारूंगा। ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मरीजों का इलाज। दोस्तों, दोपहर तक काम करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वेश बदला और बाजार की ओर निकल गया। वह बुखारारा की स्थिति पर भी इस प्रकार नजर रखे हुए था कि सरकारी अफसर या मुल्ला मौलवी किस प्रकार जनता को बेवकूफ बना तरकारी रहे या ठग रहे हैं।
इस समय वह नकली दाढ़ी मूछ व बदखशा साफे में था। उसे उम्मीद थी कि इस भेष में उसे कोई जासूस भी नहीं पहचान पाएगा। बाजार में घूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान के लिए मूंगे का एक हार खरीदा जिसका रंग गुलजान के सुर्ख गुलाबी होठों जैसा था। बाजार से घर की ओर लौटते समय अचानक एक स्थान पर आकर मुल्ला नसरुद्दीन को रुक जाना पड़ा। वहां एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग उचकुचक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे। एक मुल्ला मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा कह रहा था, ऐ मुस्लिम भाइयों, जो आदमी यहाँ इस मस्जिद की पाक सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, 10 वर्ष पुराना लकवे का मरीज है। इसका जिस्म हिलडुल नहीं सकता, आंख भी नहीं खोल सकता। इसके रिश्तेदार हर तरफ से निराश होकर यहाँ आए हैं ताकि आज से 7 दिन बाद लासानी वहाउद्दीन पाक वली के उर्स में इसे कब्र की सीढ़ियों पर लिटा दिया जाए। यहाँ इस प्रकार के अनेक असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि पाक शेख हम पर करम करे और इस बदनसीब को ठीक कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन उसके चेहरे की मक्कारी को साफ साफ पढ़ रहा था। भोले भाले लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते देखकर उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इन मक्कार मुल्लाओं को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा वह भी कोई उन्हीं का चेलाच पाटा था जो लकवे के रोगी का ढोंग कर रहा था। भला मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें उसके ढोंग को कैसे न समझ पाती। खैर 7 दिन बाद उर्स का दिन भी आ गया। सूर्योदय से पूर्व ही लोग तीर्थाटन के लिए नंगे पांव ही घरों से निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी समय रहते वहां पहुंच चुका था। वहां आए लोगों में बीमार, अंधे, लंगड़े, हेलुल्ले, बूढ़े व बच्चों सहित ऐसे भी बहुत से लोग थे जो किसी न किसी गुनाह की तौबा करने आए थे। कोढ़ी लोग भीड़ से कुछ दूर इकट्ठे बैठे थे। उनकी आशा भरी नजरें मजार के सफेद गुम्मत को घूर रही थीं। इबादत शुरू होने में काफी देर थी क्योंकि अमीर अभी तक नहीं आए थे। धूप काफी तेज होती जा रही थी, मगर बड़े बड़े करिश्मे देखने के तमन्नाई वहीं जमे हुए थे। तभी अचानक भीड़ में शोर उठा, अमीर अमीर। भीड़ के दूसरे छोर पर सिपाही लाठियां फटकार फटकार कर अमीर के लिए रास्ता बना रहे थे। एक व्यक्ति ने कालीन का गट्ठर मार्ग पर डाल दिया, दूसरा उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा, जिस पर अमीर चलकर आने लगे। अमीर मजार के पास मिट्टी के एक ढेर के पास जाकर रुक गए, जहां सामने ही जानमाज बिछाया गया था। दोनों ओर खड़े यात्रियों ने सहारा देकर अमीर को घुटनों के बल बैठाया। सफेद पोशाक पहने लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला आधा दायरा बनाकर उसके पीछे खड़े हो गए। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। बीच बीच में वे कुछ नसीहतें, उपदेश भी सुना रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन आसपास के लोगों की नजरों से बचताप चाहता एक वीरान कोने में बनी उस कोठरी तक जा पहुंचा, जिसमें अंधे, लंगड़े, लुल्ले व बीमार लोग रखे गए थे। इन्हें आज अपनी अपनी तकलीफ से निजात मिलने वाली थी और वे सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो मुल्ला वहां तैनात थे, उनके हाथों में तांबे के बड़े बड़े थाल थे। उनमें जो सबसे सीनियर था, वह मुल्ला कह रहा था, आज के दिन पाक वहीउद्दीन वली खुदा हम नाचीज बंदों को करिश्मा कर दिखाने की ताकत प्रदान करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाक वहीउद्दीन के रहमोकरम से ये सभी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। आप लोग दिल खोलकर मस्जिदों के लिए दान दीजिए, अल्लाह आपकी इस खैरात से खुश होगा। तभी एक बड़ा मुल्ला वहां आ गया और बोला, उस अंधे आदमी को मेरे पास भेजो। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका ड्रामा शुरू हो चुका। कुछ मुल्ला अंधे आदमी को कोठरी से निकालना आए। अंधे आदमी ने आकर मुल्ला के कदमों में माथा टेका, फिर मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिए। बड़े मुल्ला ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया।
उसने आंखें फाड़कर वहां मौजूद जनता को देखा, फिर खुशी से चीखते हुए नाचने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वहाउद्दीन वली, तेरे रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू बड़ा रहीम करीम है, तू बड़ा करिश्मा साज है। जैसे ही मुल्ला खैरात मांगने के लिए थाल लेकर आगे बढ़े, वैसे ही अमीर ने मुट्ठी भर अशर्फियां उसके थाल में डाल दीं। अमीर के अधिकारियों और यात्रियों ने भी एक एक अशर्फी उसमें डाली, फिर भीड़ अपनी श्रद्धानुसार थाल में चांदी व तांबे के सिक्के डालने लगी। और फिर पाक वली वहीउद्दीन के रहमो करम से एक लंगड़ा भला चंगा हो गया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आकर बोला, दिल खोलकर खैरात करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि मेरे पास खैरात करने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और इससे भी बड़ा करिश्मा करके दिखा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुल्ला जोर से चिल्लाया, ऐ मुसलमानों! यह कोई फकीर वकीर नहीं है, इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, यह तुम्हें भटका रहा है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भी चिल्लाया, ऐ भोले भाले और सीधे सादे लोगों! मैंने जो कहा है वह मैं करके दिखलाऊंगा। मैं इन तमाम रोगियों को बिना छुए ही ठीक करके दिखलाऊंगा। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोगों की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और स्वास्थ्य लाभ पाकर सभी अपने अपने स्थानों से उठकर भागने लगेंगे। उस कोठरी की दीवार पतली व कच्ची थी तथा जगह जगह से टूट भी रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कमजोर स्थान पर अपने कंधे से धक्का लगाया, छत व दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। लोगों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा और इसी के साथ मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चीख उठा, भूकंप! भागो भागो! चीखते हुए उसने दीवार पर एक जोरदार धक्का मारा, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह देखते सुनते ही कोठरी में हड़कंप मच गया। लोग अंधाधुंध उठे और कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सबसे पहले लकवे का चेचक के दाग वाला रोगी ही उठकर बाहर भागा। उसके बाद सभी अपनी अपनी बीमारियों को भूलकर भाग खड़े हुए। इस हबड़कबड़ में एक लंगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। सारी भीड़ मुल्ला पर हंसने लगी। लोग सीटियां बजाने लगे। मुल्ला भीड़ पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। तभी कोई जोर से चिल्लाया, मुल्ला नसरुद्दीन! और फिर सारी की सारी फिजा इस आवाज से गूंज उठी, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया। मुल्ला मौलवी चीखने चिल्लाने लगे तथा भीड़ के बीच से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में जो थाल थे वे भीड़ की अफरातफरी में उलट गए और सारे सिक्के इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। नेकी कर और जूते खा। दोस्तों, नयाज कुम्हार, उसकी बेटी गुलजान और सूदखोर जाफर अमीर की अदालत से कुछ दूर आकर तन्हाई में एक पेड़ के नीचे रुक गए। नयाज कुम्हार बड़ा ही सहमा हुआ और दुहखी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नम थीं जबकि सूदखोर जाफर के चेहरे पर बिजी चमक दिखाई दे रही थी। वृक्ष के नीचे रुककर उसने गुलजान को संबोधित किया, ऐ मेरे ख्वाबों की मलिका! ऐ प्यारी गुलजान! 1 घंटा बीतना भी क्या बीतना, अब तक तेरा बाप मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो भला 1 घंटे में कौन सा करिश्मा हो जाएगा। लिहाजा अब तू अपने आप को मेरे कब्जे में समझ, क्योंकि अमीर का फैसला मेरे हक में हुआ है। मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे हुस्न की एक झलक ने ही मुझे तेरा दीवाना बना दिया है। ऐ हसीना! अब तो तेरे बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए भारी है। अब से ठीक 1 घंटे बाद तू मेरे घर आ जाएगी। अगर तू मेरे मन मुताबिक चलेगी तो तू राज भी करेगी और मैं तेरे बाप के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा।
इसे बढ़िया कपड़े और बढ़िया खाना दूंगा। अगर तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई या मेरे प्यार का जवाब प्यार से न दिया तो मैं तेरे बाप से इतना सख्त काम लूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मैं इसे खीवा में बेच दूंगा। ये तू अच्छी तरह जानती है कि वहां गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए मेरी प्यारी गुलाजन, इस मदमाते रूप यौवन को तू मेरे हवाले कर दे। सूदखोर ने जैसे ही उसके नकाब को छूना चाहा, वैसे ही गुलजान ने उसका हाथ झटक दिया। इस छेड़छाड़ में गुलजान की एक झलक एक मुल्ला नसरुद्दीन को भी मिल गई, जो अपने गधे पर सवार सामने की ओर से इस चला आ रहा था। उसके रूप यौवन की एक झलक पाकर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसे लगा मानो उसने दुनिया की पहली आखिरी हसीन औरत देख ली हो और अब उसके लिए दुनिया में कुछ बचा ही न हो। सूदखोर को देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकला, या अल्लाह! ये कुबड़ा, ये गलीज काना, ये लंगड़ा सुअर इस हसीना के पाक दामन को मैला करना चाहता है। ये तो इसका ऐसा गुनाह है जिसके लिए सजाए मौत भी कम है। लानत है मुझ पर जो मैंने इस गंदे आदमी को डूबने से बचाया। ये तो नेकी कर और जूते खा वाली बात हो गई। खैर कोई बात नहीं गंदे सुअर, तुझे भी भुगतूंगा। साले गलीज, अब तू नयाज कुम्हार की बेटी को छू छू भी नहीं पाएगा। अबे जलील, 1 घंटे में तो दुनिया उलट पुलट जाती है, बादशाहत बदल जाती है। मैं 1 घंटे में ऐसा करिश्मा करके दिखाऊंगा जो दूसरा कोई 1 साल में भी नहीं कर सकता है। बड़बड़ाते हुए उसने पुनः सूदखोर की तरफ देखा। वह कह रहा था, नयाज, 1 घंटे के बाद अपनी बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे मिलना। ठीक 1 घंटे बाद मैं तुमसे यहाँ आकर मिलूंगा। छिपने या भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सागर की गहराइयों से भी निकालने की कुव्वत रखता हूँ। और हाँ गुलजान, इस बात को एक बार फिर ठीक से समझ लो कि तुम्हारे वालिद की बाकी जिंदगी तुम्हारी समझदारी पर ही टिकी हुई है। यह कहकर सूदखोर गुलजान के ख्यालों में डूबा एक ओर चल दिया। बूढ़ा कुम्हार और उसकी बेटी थककर वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। नयाज कुम्हार की आंखों में चिंता के साए लहरा रहे थे। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।